बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटर 5 किलो हो या 10 किलो, सारे के सारे मटर 1 मिनट के अंदर आप किस तरह से छील सकते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। ये बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें ना ही मटरों को उबालना पड़ेगा और ना ही उनके ऊपर इस्त्री फेरनी पड़ेगी। और हरा धनिया और तमाम की तमाम हरी सब्जियों को आप लंबे अरसे तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है बंद गोभी और प्याज। बंद गोभी ऐसी चीज़ है कि जो हर घर में इस्तेमाल होती है। बहुत सारे सैलेड्स में इसका यूज़ किया जाता है और सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ होती है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। हम औरतें जो है वो घर में छुरी के साथ बंद गोभी को बहुत बारीक काटने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इसमें बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीका बंद गोभी को नफासत से काटने का। ये पीलर है। पीलर तो हर घर में मौजूद होता है। इसके साथ आलू वगैरह छीले जाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इसके साथ सैलेड वगैरह भी काटा जा सकता है। आप चंद ही सेकंड में बहुत नफासत के साथ और बहुत ही बारीक बंद गोभी काट सकते हैं सिर्फ इस पीलर की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छुरी के साथ काटी गई और पीलर के साथ काटी गई बंद गोभी में कितना फ़र्क है। इसी तरह ये प्याज है। प्याज भी बारीक काटने में बहुत टाइम यूज़ हो जाता है। प्याज भी जब सैलेड्स वगैरह में यूज़ होती है या सैंडविचेस में यूज़ होती है तो इसको बहुत बारीक काटा जाता है और छुरी के साथ प्याज को बारीक करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी तरह आप प्याज को भी इस पीलर की मदद से बहुत आसानी के साथ चंद सेकंड्स में ही बहुत बारीक स्लाइस कर सकते हैं। वैसे तो सैलेड कटर पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सैलेड कटर हर घर में मौजूद नहीं होता। मेरे पास तो है लेकिन हर घर में मौजूद नहीं होता। तो ऐसे में आप पीलर के साथ बहुत आसानी के साथ चंद सेकंड्स में प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइस कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारी रेसिपीज़ में तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और आप बाज़ार से प्याज नहीं खरीदना चाहते, घर पे प्याज फ्राई करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी प्याज को बहुत बारीक काटा जाता है। छुरी के साथ ऐसे बारीक प्याज काटने में बहुत टाइम लग जाता है। पिलर की मदद से आप बहुत आसानी के साथ बहुत सफाई के साथ प्याज को बारीक कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है मेरे पास कि आप हरी सब्जियों को लंबे अरसे तक कैसे स्टोर कर सकते हैं कि उनका रंग भी ख़राब ना हो और वो फ्रेश रहें। जैसा कि ये मेरे पास हरा धनिया है। कभी ये होता है कि बहुत सारा हरा धनिया घर में आ जाता है और अगर आप उसको ऐसे ही शॉपिंग बैग में लपेट के फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 3 दिनों में वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है और बिल्कुल भी वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता। ऐसे में आप सारे के सारा हरा धनिया बारीक काट लें और बारीक काटने के बाद आप इसको किसी कंटेनर में डाल के महफूज कर सकते हैं। लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से पालक है, पुदीना है, इन चीज़ों के भी आप बारीक काट के किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के और लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस पॉइंट पे याद रखें कि इसको वॉश करके नहीं रखना, इसी तरह से काट के आपने स्टोर करना है। 1 माह तक आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रा सा पानी भी लग गया ना तो फिर ये एयर टाइट कंटेनर में भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। जब यूज़ करना हो तो तब आप निकाल के इसको वॉश कर सकते हैं। इसी तरह से ये होता है कि घर में बहुत सारे मटर एक साथ आ जाते हैं। मटर आजकल सीज़न में भी हैं और ये घर में पसंद भी सबको होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे मटर अगर आ जाएं तो आप किस तरह से इनको पील ऑफ करके लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने एक बैग लिया है। ये शॉपिंग बैग है। आप किसी भी किस्म का शॉपिंग बैग लेके उसमें सारे के सारे मटर डाल सकते हैं। 5 किलो हों, 10 किलो हों या 15 किलो हों। मैंने इसके ऊपर टाइटली पोनी बांध ली है और इसको बहुत अच्छी तरह से मसलेंगे। शॉपिंग बैग जो है वो कपड़े का होना चाहिए, नहीं तो अगर दूसरा शॉपिंग बैग होगा तो वो ऐसे मसलने से फट भी सकता है और सारे मटर बाहर निकल आएंगे। और अभी मैं इसकी पोनी रिमूव करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि अंदर क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से हमारे मटर बहुत अच्छी तरह से पील ऑफ हो चुके हैं। मटर छील चुके हैं बहुत अच्छे से। सारे के सारे मटर अलग हो चुके हैं, उनके छिलके ऊपर आ गए हैं और मटर जो है वो नीचे बैठ गए हैं।
आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ 1 मिनट के अंदर हमने सारे मटर छील लिए हैं। हमारा टाइम भी कितना बच गया है, जो कि आप बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।